This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 14 सर्दी निग्रहणगण जंबू आम्रपल्लव मातुलुंग अम्लबदर दाडिम यव यष्टिक उशिर मृल्लाजा इति दशेनानि छर्दी निग्रहणानि भवन्ति। ये जो गण है छर्दी निग्रहणानि दशेमानि छर्दी निग्रहणानि, इनमें जो द्रव्य आए हैं इनकी गणना कैसे की गई है, इनका चयन कैसे किया है। अब इन सभी द्रव्यों को हमने देखा तो आपके ध्यान में आएगा इसमें जम्बू आम्र पल्लव दोनों के पल्लव है। पल्लव यानी कोमल पत्ते, जिसको सुमन प्रवालह कहा जाता है, प्रवालह। और उसके बाद मातुलुंग, अम्लबदर, दाडिम, यव, यष्टि, उशीर, मृत्तिका और लाजा। अब इनके चयन की विधि क्या है, क्राइटेरिया क्या है, किस आधार पर ये चयन किए हैं, इनका चयन किस आधार पर हुआ है, ये देखना आवश्यक है। आवाज येतोय का नीट? यस सर, हो। इनका चयन किस प्रकार किया है, देखें। इसके लिए हमें पहले ये देखना है कि छर्दी के कारण क्या है। हमें चिकित्सा दो पद्धतियों से करनी है छर्दी निग्रहण। एक छर्दी निग्रहण है जहां चिरकाली छर्दी है, बहुत देर हो गया है, उसको रोकना। और दूसरा छर्दी का कारण समाप्त करते हुए छर्दी रोकना। उदाहरण देता हूं मैं, अजीर्ण के कारण छर्दी हुई है, विदग्धाजीर्ण हुआ है, छर्दी हुई है। अब इसमें छर्दी आपको तुरंत रोकना नहीं है, दोष निकल जाने देने हैं। अब दोष निकल जाने के बाद भी यदि शुष्क छर्दी अथवा उदक क्षय होता है तो छर्दी रोकनी है। यानी एक अवस्था ऐसी है कि दोष निकल जाने के बाद छर्दी स्वयं रुकनी चाहिए। और यदि दोष बलवान है अन्य किसी कारण से तो उन दोषों को शांत करना चाहिए। और तीसरा, दोष शांत होने के बाद भी यदि छर्दी चिरकालीन छर्दी चलती रहती है तो उसको स्तंभित कैसे करना, तीन स्तर पर हमें काम करना है। उदाहरण के साथ में अधिक स्पष्ट बताऊंगा। पहले हमें तीन स्तर पर ध्यान करना। पहला स्तर, जहां अजीर्ण जन्य छर्दी है वहां उसको रोकना नहीं है, वहां उन दोषों को, अजीर्ण जन्य दोषों को कम करने का प्रयास करना है। और अजीर्ण दोषों को कम करने के बाद वो छर्दी स्वयं शांत होती है। और यदि नहीं होती है तो आपको फिर उसके लिए छर्दिघ्न द्रव्य देने पड़ते हैं। यहाँ छर्दिघ्न शब्द का अर्थ दो प्रकार से है। एक, छर्दी करने वाले दोषों को शांत करना,
ये भी छर्दिग्न है। दूसरा, छर्दी के वेग आने उनको बंद करना। और तीसरा, छर्दी का जो करने वाला जो व्याधि है उसकी चिकित्सा करना। अर्थात वो दोषों के आधार पर ही होती है। इसलिए हम देखेंगे अभी छर्दी का अध्याय, चिकित्सा स्थान अध्याय 20। अब इसमें छर्दी के कुछ कारण बताए हैं। देखिए श्लोक क्रमांक 7 पढ़िए। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 20 श्लोक क्रमांक 7। व्यायाम अतीक्ष्णौषध शोक रोग भय उपवासाद्य अतिकशीर्तस्य वायुः महास्रोतसि संप्रवृद्ध उत्क्लेशदोषाः तत ऊर्ध्वमयस्यन् आमाशयोत्क्लेशकृतां च मर्म प्रपीडयंश्छर्दीम् उदीर्यते तु हृत्पार्श्वपीडा मुखशोष मूर्धन अभ्यर्तिकास स्वरभेदतोदैः उद्गार शब्दप्रबलं सफेनं विच्छिन्न कृष्णं तनुकं कषायं कृच्छेण च अल्पं महता च वेगानार्तो अनिलाः छर्दयतिह दुःखम्। ये वातिक छर्दी के हेतु है। वातिक छर्दी का अभिप्राय यह है, शुद्ध वात प्रकोप है अथवा परतंत्र वात प्रकोप है और उसके कारण कुछ व्याधि हो रहे हैं। व्यायाम है, तीक्ष्ण औषध है, शोक है, रोग है, भय है। इनमें श्रोतसी संप्रवृद्धः वायु, ये संप्रवृद्ध वायु है। अब इसका परिणाम होकर उत्क्लेश दोषान। अब देखिए वात प्रकोप है, अब दोष कहां से उत्क्लिष्ट होंगे? यदि स्वतंत्र वात प्रकोप है तो दोष उत्क्लिष्ट कहां से होंगे? यानी यहां पर दो प्रकार हो सकते हैं। कृच्छ्रेण अल्पम उद्गार शब्द प्रबलम तनुकम, यानी छोटे छोटे छर्दी के वेग और वो भी बड़े कष्ट से, लेकिन उत्कृष्ट तो हो रहा है, यानी आमाशय पीड़ित है। ये धातुक्षय जन्य छर्दी है। इसमें आपको शीघ्रता से संतर्पण करना पड़ता है। इसमें उबासी आते हैं, निकलता कुछ नहीं है। यहां सीधा आपको संतर्पण करना पड़ता है। या थोड़ी थोड़ी मात्रा में फल रस दीजिए, नींबू शरबत दीजिए, नारियल का पानी थोड़ा थोड़ा पिलाइए, अथवा घृत सैंधव पिलाइए। ये एक अवस्था है। दूसरी, वातवृद्धि के कारण अग्नि मंद हुआ है, विषम हुआ है और बार बार अजीर्ण हो रहा है।
तब भी छर्दी होती है। वहां पर आमाशय में आमज दोषों का उत्क्लेश होता है आम प्रदोष। लेकिन अग्नि वाताभिभूत कुष्ठ है। इस अवस्था में आपको छर्दी यदि रोकनी है तो एक पहली पद्धति मैंने बताई, यदि अमावस्था नहीं है, अजीर्ण नहीं है, केवल शुद्ध वात प्रकोप है, तो वहां पर आपको संतर्पण देना है। और उसके लिए संतर्पण के लिए स्निग्धानि वृद्धानि भोजनानि, देखिए पेज नंबर श्लोक नंबर 25। व्योषेण युक्ता लवणैश्च त्रिभिः घृतस्य मात्राम अथवा विदध्यात्। लवण के साथ त्रिकटु अथवा शुंठी देकर आप घृत मात्रा धीरे धीरे पिलाइए। एक। दूसरा, स्निग्धानि हृद्यानि भोजनानि, स्निग्ध हृदय भोजन देना है। अब इसमें दाड़िम अम्ल या बदरा अम्ल या दधि अम्ल डालना है, यानी अम्ल द्रव्यों का प्रयोग और संतर्पण जैसे लाजा जैसे का प्रयोग, सद्य संतर्पण का प्रयोग वातज में करना है। लाजा सद्य संतर्पण है, लाड़ सत्तु भी दे सकते हैं, वो सद्य संतर्पण मता। सक्तवो लगव क्षत्रु श्रम नेत्रामय व्रणान घ्रंथि पानात सद्यैव बलप्रदा, तुरंत तर्पण करती है। तो ऐसे लाड़े सत्तु यवसत्तु वो भी कैसे, हृदय द्रव्यों के साथ, यानी दाड़िम अम्ल द्रव्यों को मिलाकर, रस को मिलाकर, ये हुई। और इसमें ये है अजीर्ण है, तो उसके लिए फिर आपको लंघन, थोड़ा सा उपवास, और फिर अग्निदीप्ति के लिए प्रयास करके वो छर्दी स्वयं शांत होती है। और यदि नहीं होती है तो आपको ये दाड़िम, हृदय दाड़िम मांस रस अथवा रस देना है, और उसके बाद फिर अग्नि को दीप्त करना है। ये हुई पहली छर्दी। उसके बाद दूसरा आता है, 10वां श्लोक पढ़िए। अजीर्ण कट्वम्ल विदाहि शीतैः आमाशये पित्तम् उदीर्ण वेगं रसायनिभिः विसृतं प्रपीड्य मर्म ऊर्ध्वमार्गम्य वमिं करोति। मूर्छा पिपासा मुखशोष मूर्धतालु अक्षिसन्ताप तमोभ्रमार्तः पीतं भ्रूषोष्णं हरितं स तिक्तं धूम्रं च पित्तेन वमेत् स दाहम्। ये पैत्तिक है, पित्तज हेतु है और अग्नि द्रव गुण से मंद है, बार बार अजीर्ण हो रहा है। इस अवस्था में आपको चिकित्सा करनी है। अब इस अवस्था में छर्दी का क्या हो सकता है? पहले एक तो छर्दी करा लो, इसको कहते हैं विपरीतार्थकारी, दोष निकाल लो, छर्दी स्वयं शांत हो जाएगी। दूसरा, शेष दोषों का परिणमन करो उपवास देकर। तीसरा, तिक्त रस देकर, तिक्त शीत देकर उसको पाचन करो, फिर अग्निदीप्त करो। और पाचन करने के बाद अथवा छर्दी करने के बाद भी यदि छर्दी रुकती नहीं है तो वहां पर हृदय सुगंधी संतर्पण करने वाले मधुर फांट मंथ देने चाहिए।
देखिए उसके लिए श्लोक नंबर 28 देखिए। सीतोपला शीतोपला। माक्षिक हम्म, कलिभुहि कुल कुलमाश लाजा यव सक्तुगुंजान खर्जूर मांसान्यथ नारिकेलम द्राक्षामथो वा बदराणी लिहात। इनका अवलेह धीरे धीरे बना के पिलाओ, अवलेह बना के चटाओ। किस किस का? शीतोपला यानी शर्करा, माक्षिक यानी मधु, थोड़ी सी पिप्पली, लाजा यवसत्तु, गुंजनक अथवा खर्जूर मांस अथवा नारिकेल, द्राक्षावा अथवा बदराम्ल। इनका प्रयोग ये बड़ा अवलेह बनाकर थोड़ा थोड़ा चटाओ। कब? लंघन होने के बाद। वमन करा दिया आपने, थोड़ी देर उसको शांति कराए, थोड़ा तिक्त रस का हांट दिया, धीरे धीरे, वो भी एकदम नहीं देना है। छर्दी में कभी द्रव एकदम नहीं देना, मुहुर मुहुर देना है, थोड़ा थोड़ा, नहीं तो निकल उलट के आता है। और फिर तेरी छर्दी रुकती है तो अब ये कोलर माउस, ये जो अवले है, ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चटाते रहना है। इस प्रकार छर्दीग्र द्रव्य अकस्मात देना नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है मेरा कि दोष अवस्था देखकर छर्दीग्र द्रव्यों का प्रयोग करना। ये भी जो द्रव्य जो है यहाँ पर बदराणी है, नारिकेल है, सत्तू है, माक्षिक है, ये छर्दीग्न है। लेकिन इनका प्रयोग कब करना है? अवस्था देखकर करना है। जी मचल रहा है, उल्टी हुई है, उसको आप कुछ भी दोगे तो ये उल्टी करने वाला ही है, क्योंकि जब तक दोष है तब तक उल्टी होने वाली है, और उसको आपको रोकना नहीं है। नौषधैर धाराये धीमान, औषध से धीमान व्यक्ति ने उसको धारण नहीं करना है। स्वयं चलितास यदा मलाः नौषधैर धारये धीमान। जब मल स्वयं चलित है तो उनको तब तक धारण मत करो, तब तक व्याधि का, रुग्ण का बल सक्षम है। यदि बल कम हो गया तो आप तुरंत संतर्पण करके दोष विपरीत चिकित्सा प्रारंभ करो। संतर्पण दोनों में करना है। तीसरा, कफात्मिकाया 34 पढ़ो, उसके पहले हेतु पढ़ो। हेतु में 12 श्लोक 12। स्निग्ध अतिगुरु आम विदाहि भोज्यैः स्वप्नादिभिः च एव कफो अतिवृद्धाः उरः शिरो मर्म रसायनीश्च सर्वाः समावृत्य वमिं करोति। तन्द्रा ये आस्य माधुर्य कफप्रसेक संतोष निद्रा अरुचि गौरवार्ताः स्निग्धं घनं स्वादु कफाद् विशुद्धं स लोमहर्षो अल्परुजं वमेत्तु। अब ये जो कफावस्था कफ हेतु है, इसमें अमप्रदोष भी हो सकता है, श्लेष प्रवृत्ति भी हो सकती है। इस अवस्था में चिकित्सा पहले दोषों को निकल जाने दो, और निकलते नहीं है पूरी तरह से तो उसको वमन भी आप दे सकते हो। देखिए 34 पढ़िए। कफात्मिकायां वमनम प्रशस्तम सपिप्पली सर्षपनिम्बतोयैः पिण्डितकैः सैन्धव संप्रयुक्तैः वम्यां कफाम आमाशय शोधनार्थम। तो उस पे आपको वमन दे सकते हो।
पुराणान शालीन यवान वा यूष ही दद्या, थोड़ा थोड़ा यूष के साथ उसको देना है। ध्यान रखना है कि छर्दी के पेशेंट में एकदम ज्यादा नहीं देना, कुछ धीरे धीरे देना है। और उसके लिए शाली, पुराना शाली यव और पटोल अमृत का यूष अथवा अन्य यूष कोई भी ये आप दे सकते हैं। अब इसके बाद यदि छर्दी नहीं रुकती है सर माइक म्यूट झालाय। विद्रुता ते ही रोगदा, उनको धारण करें तो आप वो करते हो, लेकिन समय आने पर उनको आप इन द्रव्य जो छर्दी द्रव्य बने हैं इनसे सिद्ध किया हुआ यूष, मंत्र, फांट और अवलेह अथवा ओदन ये धीरे धीरे दे सकते हो, जो वही शामक है। ये दोष शामक के साथ साथ बल वृद्धि करके संतर्पण करके बल भी बढ़ाता है और छर्दी को भी शांत करता है। इस प्रकार ये एक हुआ जो दोष छर्दी है। अब इसमें भी हो सकता है ये वमी चिरप्रसक्त हो, बहुत दिनों से हो, किसी अन्य व्याधि के कारण, बताता हूं, वही बताता हूं मैं। तो उसमें धातु क्षयात पवनम विवृद्ध में, श्लोक नंबर 46। वमी प्रसंगात पवनो अप्यवश्यम धातुक्षयात धातुक्षयात वृद्धि उपैति उपैति तस्मात् चिरप्रवृत्त अस्वनिलापहानि कार्याणि उपस्तंभन बृंहणानि सर्पिर्गुणाः क्षीरविधिः घृतानि कल्याणकत्र्युषण जीवनानि वृषाः तथा मांसरसाः सलेहाश्चिरप्रसक्तां च वमिं जयन्ति। उद्देश्य यह है, यहाँ पर आपको संतर्पण करना है, इसलिए क्या कहते हैं, चिर प्रवृत्तासु, ये जो वाक्य है इसमें चिर प्रवृत्ता सु यानी सप्तमी है, चिर प्रवृत्तासु, और उसका अनिल अलग निकालना है, सु का वो होता है संधि होते समय, इसलिए चिर प्रवृत्तासु छर्देषु अनिलापहानि कार्याणि। और अनिलापह कार्य क्या करता है, ये स्तंभन बृंघणानि, ये स्तंभन भी हो बृंघण भी हो, इसलिए इस अवस्था में ये जो छर्दी ग्रंथ बता है, आम्र पल्लव, बदराम्ल, दाढ़िम, जम्बू पल्लव, ये स्तंभन है। इनके सिद्ध किए हुए आहार द्रव्यों को आप धीरे धीरे चटाना है। उसमें जीवन त्रिषण जीवनानि, मांसरसाः, सर्पिगुणाः, इनका प्रयोग करके संतर्पण की द्रव्य देकर आपको ये छर्दी को निग्रहण करना है। ये हुआ चिर प्रसक्त छर्दी के लिए संतर्पण स्तंभन। तो इसमें आप आम्रपल्लव, जम्बू पल्लव, बदराम्ल, दाढ़िम ये कषाय डाल सकते हो, ये स्तंभक है। अब इसके बाद और एक प्रकार आता है कि जो, अब श्लोक नंबर देखिए
16 और 17। विट्स्वेद मूत्र अम्बुवहानि वायुः स्रोतांसि संवृद्ध्य यत् ऊर्ध्वम् एति उत्सन्नदोषस्य समाचीतं तं दोषं समुद्धूय नरस्य कोष्ठात् विण्मूत्रयोः तत समवर्णगन्धं त्रुटश्वास हिक्कार्तियुतं प्रसक्तं प्रच्छर्दयेत् अदुष्टं मिहातिवेगात् तया अर्दितश्चाशु विनाशमेति। अब देखिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, विषय है कि छर्दी प्रायः आमाशयोत् बहुत ही आमाशयोत् क्लेश भवाये सर्व। ये श्लोक 20 नंबर का है, मैंने अभी जो पढ़ा। आमाशयोत् क्लेश भवाये सर्व, लेकिन आमाशय का उत्क्लेश हुआ क्यों है? एक कारण मैंने बताया कि अजीर्ण हो गया हो, आमाशय में श्लेष्मा जमा हो, ये एक कारण है, ये बहुत सामान्य है। दूसरा कारण है, वो ये है स्वेदवः मूत्रवः अम्बुवः। अब आपको मूत्रवः अम्बुवः स्वेदवः, इन 3 शब्दों से एक शब्द ध्यान में आ गया कि अम्बुवः। रसव, इसमें रसवः भी आ गया, इसमें रक्तवः भी आ गया। इन श्रोतों में कहीं श्रोतोरोध होगा। रस, रक्त, मूत्र, स्वेद, अम्बु और अन्य ऐसे अन्य द्रव भाव, इसमें मूत्र भी आ गया। इन स्रोतस में कहीं अवरोध हो गया तो उदीर्यते भृशतरम मार्गरोधात् वहत् जलम, श्वास अध्याय में श्लोक आता है। उदीर्यते भृशतरम मार्गरोधात् वहत् जलम, मार्गरोध से बहने वाला पानी उल्टा फिरता है और शरीर में फैलता है, और ये शरीर में फैलते फैलते इसको कहते हैं विश्व प्रजन। वो श्लोक निकाल सकते तो निकालो। उदीर्यते भृशतरम मार्गरोधात् वहत् जलम, यदि आसानी से निकल सकता है तो निकालो। तब तक लिख लो, जिनके पास किताब है वो श्वास चिकित्सा में निकालो। श्वास चिकित्सा में, श्वास चिकित्सा समाप्ति के बाद ये श्लोक आता है, उदीर्यते भृशतरम मार्गरोधात् वहत् जलम। देखिए श्लोक नंबर 122, अध्याय 17 अध्याय 17 श्लोक नंबर 122। उदीर्यते भृशतरम मार्गरोधात् वहत् जलम तथा, यानी एक सामान्य सिद्धांत बताया है कि जितने द्रव धातु से संबंधित स्रोतस है, रस, रक्त, आर्तव, मूत्र, स्वेद, इनमें कहीं अवरोध हुआ तो अवरोध जहां है उसके बाद फिर ये संचित होते हैं। संचित होने के बाद इनमें शिरा का आयाम बढ़ता है, उसमें श्राव होता है, ऐसे उल्टी, और इस तरह से पीछे 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 ये द्रव जमा होकर उनमें से फिर श्राव होकर ये कहीं ना कहीं पूरे शरीर में फैलते हैं, और जब ये आमाशय में आते हैं तो छर्दी करेंगे, उरस स्थान में गए तो श्वास करेंगे,
और उधर में गए तो उधर करेंगे। अब इस प्रकार के दोष जब ये बाहर जाते हैं, इसको कहते हैं विष्पक प्रजन। अब ये विष्पक प्रजन होने के कारण मूत्रवह में अथवा स्वेदवह में अथवा अंबुवह में जब श्रोतोरोध होता है, तब जाकर उनका विष्पक प्रजन होता है, और वो आमाशय में आया तो उत्क्लेश कर कर छर्दी करता है। और ये छर्दी जब तक मूत्र व स्रोतस या उदक व स्रोतस शुद्ध नहीं होता तब तक नहीं रुकेगी, तब तक चलेगा। इसमें स्तंभन देकर भी कुछ लाभ नहीं है। कुछ समय तक आप कम कर सकते हो स्तंभन देकर, यदि ज्यादा है तो आप मयूर पिच्छा, अम्र पल्लव, जम्बू पल्लव ये देकर, अवलेह देकर, द्रव ज्यादा नहीं देना, छर्दी में द्रव कम देना है, और जो भी देना है वो थोड़ा थोड़ा देना है, बार बार, जैसे नारिकेल जल है, नींबू शरबत है, 10-10 मिनट को एक चम्मच, इस प्रकार आप थोड़ा थोड़ा पिलाते जाओ तो छर्दी रुक जाती है। लेकिन ये रुकना ये क्षणिक होता है, क्योंकि संप्राप्ति शेष है। चिकित्सा वहां पर आप करनी पड़ेगी, उन दोषों का, उन श्रोतोरोध का, उन श्रोतस की चिकित्सा आपको दोषों के आधार पर करनी होगी, तब जाकर ये छर्दी रुकेगी। नहीं तो ये बार बार होने वाली है, हर हफ्ते में 1 बार 2 बार होने वाली है, अथवा 4-5 दिन के बाद फिर होने वाली है। आप स्तंभन के रुक जाएगी, लेकिन मूल संप्राप्ति कायम है। 2 दिन के बाद फिर दोष आमाशय में आकर फिर छर्दी करेंगे, और यही दोष यदि ऊर्ध्व मर्म में गए तो छर्दी लगातार होती रहेगी। यदि मर्म उद्दीपित हुआ तो मर्मोर्ध्वमागमं करोति। इस अवस्था में आपको थोड़ा थोड़ा छर्दिग्न और मूल की चिकित्सा ये करनी पड़ती है। इसमें ये जो चिर प्रसक्ता छर्दी है, श्लोक 46-47 में हमने पढ़ी, इन द्रव्यों का प्रयोग आपको संतर्पण के लिए और वृंघन और संग्रहण के लिए इनका प्रयोग करना पड़ता है। इस छर्दी में द्रव्य वही इन्हीं का प्रयोग करेंगे आप, दाड़िम, बदराम्ल, खरजूर, नारिकेल, यष्टि मधु, अन्य वृद्ध द्रव्य, इनका प्रयोग आप करेंगे, मातुलुंग। अब इसके बाद वाग्भट ने छर्दी में एक अरोचक क्रम का हेतु दिया है निदान स्थान में। तो वो अरोचक में आपको उस चिकित्सा अरोचक की करनी है, वो वातज हो, पित्तज हो, कफज हो। अष्टांग हृदय, निदान स्थान, छर्दी। तो अरोचक ये हेतु है, तो चिकित्सा आपको अरोचक की करनी है। मातुलुंग, लवण, अर्द्रक, लवण, नींबू अथवा अन्य द्रव्यों का प्रयोग करके आपको दोषानुसार अरुचि नष्ट करनी है। वहां पर इन छर्दिग्र द्रव्यों का, मातुलुंग का प्रयोग आप कर सकते हो। मातुलुंग, लवण, यष्टि मधु का, अर्द्रक का, पिप्पली का, मरीच का प्रयोग आप कर सकते हो। अब इसके बाद अंतिम एक और छर्दी है, अंतिम, वो है श्लोक नंबर 41। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 20 सूत्र क्रमांक 41 मनोभिघाते मनो अनुकूला वाचः सम आश्वासन हर्षणानि लोकप्रसिद्धाः श्रुतयो वयस्य शृंगारिकाः चैव हिताविहाराः।
अब ये देखिए, मनोविघाते, मन का अभिघात, भय, शोक इत्यादि कारणों से सर्दी होती है। अब इसमें श्लोक नंबर 18 देखिए, 18 नंबर का श्लोक। चर चिकित्सा स्थान अध्याय सूत्र क्रमांक 18 द्विष्ट प्रतीप अशुचि पूतिम मेध्य बिभत्स गंध अशन दर्शनैः च यत् छर्दयेत् तप्तमना मनोघ्नैः द्विष्टार्थ संयोग भवा मतासा। उसमें द्विष्ट, अब द्विष्ट में सूची दी है, अशुचि, पूति, अमेध्य, बीभत्स गंध, बीभत्स अशन, बीभत्स दर्शन, इन द्रव्यों से बीभत्स होकर मन को उपघात होता है और सर्दी होती है। और वो सर्दी कई रोगियों में भोजन के सामने बैठे की सर्दी आती है, थाली के सामने आके सर्दी आती है। इस सर्दी में आपको चिकित्सा क्या करनी है? इनमें ये जो अशुचि पूति भाव है, तो उपतप्त मनसा, इसको द्विष्टार्थजा सर्दी कहते हैं। और इस सर्दी में आपको मनोनुकूल चिकित्सा करनी है, यानी वो वैभत्स दूर हो, उसकी याद न आए, उसके बदले कुछ अच्छा विभत्सता न सामने आए, ऐसा कुछ दे सके, कर सके, तो चिकित्सा करनी है। इसके लिए मनोनुकूला वाचाः समाश्वासनम हर्षणानि, कथा गायन, मित्रों के साथ गप्पे मारना और विहार करना, और ऐसी अन्य कुछ मनोनुकूल भावनाएं हैं उनका प्रयोग, और उसके साथ साथ मनोनुकूल भोजन देना है। तो उसमें मृत यानी मिट्टी, पुष्प, शुक्त, अम्ल फलों का प्रयोग करना है। अब यहाँ मृत शब्द जो आया है, ये कई बार आता है सर्दी में, बार बार आता है। देखिए, इसका प्रयोग सर्दी में 30वें श्लोक में एक बार आया है। देखिए 30वें श्लोक में 30th, भृतभृष्टलोष्ट प्रभवं जलं वा द्राक्षारसं वापि सुशीतं, भृतभृष्टलोष्ट प्रभवं जलं वा जम्वाम्रयोः पल्लवोजं कषायं वा। अब यहाँ द्राक्षारस भी पिला सकते हो आप, शीतल ये सुगंधी करके। उसमें लिखा है भृत भृष्ट लोष्ट, मिट्टी का ढेला, उसको गर्म करना, लाल करना और पानी में डुबाना, और वो पानी छानकर पिलाना। इस पे दो लाभ है। एक, मृदगंध आता है, और मृदगंध बड़ा सुगंधी होता है, आह्लादक होता है। दूसरा लाभ यह है कि मृत्तिका में कुछ पोषण भाव होते हैं, पार्थिव अंश, वो भी उसमें घुल जाते हैं। इसलिए भृष्ट मृत लोष्ट
मृत लोष्ट को भून कर पानी में डुबाकर वो देना है। इस प्रकार ये मानस भोग की चिकित्सा मनोनुकूल द्रव्यों से करनी है। ये सभी क्षरदिग्न है। इसलिए इन द्रव्यों का प्रयोग जब आप क्षरदिग्न के लिए कुछ द्रव्य देंगे क्षरदी रोकने के लिए, तो इन द्रव्यों का प्रयोग दोषों के आधार पर, मनोनुकूलता के आधार पर, स्तंभन के आधार पर और रुचि के आधार पर इनका चयन करना है। सभी का जो 10 के 10 दिए हैं, इनमें जम्बू आम्र ये स्तंभक है, मातुलंग रुचिकर है, अम्लबदर रुचिकर है, अम्लोमक है, दाड़िम अम्लबदर ये रुचिकर और स्वादिष्ट और सुगंधी भी है, दाड़िम भी रुचिकर है, यव रूक्षण है और क्षरदिग्न है। यष्टि ये मद वातज में इसका प्रयोग करना है, उशिर का पित्त में करना है। मृत लोष्ट मैंने बताया। लाजा का प्रयोग संकट पड़ने करना है, जब क्षरदी को आपको बल देना है और रोकना है तो लाजा, लाजबंड, लाजसत्तु आप धीरे धीरे पिलाएंगे। इस प्रकार ये विषय यहाँ पर समाप्त करता हूँ क्षरदिग्न का। अब हम अपने 8वें अध्याय में उन श्लोकों को पूरा कर देंगे। 7वें अध्याय में यहाँ से प्रारंभ करना है, माधवे प्रथमे मासी से प्रारंभ करना है, पूरा कर देंगे। चरक सूत्रस्थान अध्याय 7 सूत्र क्रमांक 46 माधवे प्रथमे मासी नभस्य प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे चैव हारयेत् दोषसञ्चयम् स्निग्धश्विन्न शरीराणाम् ऊर्ध्वं च अधश्च नित्यशः वस्तिकर्म ततः कुर्यात् नस्य कर्म च बुद्धिमान्। अब यहाँ पर ये जो शब्द है अपने को परिचित अपरिचित है, इसका वर्णन चक्रपाणि ने अच्छी तरह से किया है। अब पहले हम इन शब्दों को समझ लेंगे। माधव प्रथमे का अर्थ है, ये सामासिक शब्द है, माधवश्च प्रथमे मासी। अब ये माधव क्या है? माधव वैशाख है और उसके प्रथम यानी चैत्र में। माधवे प्रथमे थी चैत्रे। दूसरा नभस्य प्रथमे, उसका नभस्य का अर्थ है भाद्रपद, उसका पहला श्रावण। उसके बाद है सहस्य प्रथमे, पौष मास यानी सहस्य, उसका प्रथम यानी मार्गशीर्ष। यानी चैत्र, श्रावण और मार्गशीर्ष में आपको शोधन करने हैं। हारयेत दोष संचयम, यहाँ पर हारयेत ये विद्यार्थ है, तृतीय पुरुषी बहुवचन, एक वचन, और उसका त का द बना है और वो डबल द बना है। दोष संचयम हारयेत, दोषाणाम संचयम हारयेत, उसको निकालना है। और कैसे निकालना है? स्निग्ध स्विन्न शरीराणाम, स्निग्ध स्विन्न शरीराणाम, शरीर स्निग्ध करना है, स्विन्न करना है। अब स्निग्ध स्विन्न करना, इसका अभिप्राय यह है कि स्नेहन करते समय आप ये देखेंगे स्नेह वर्ज तो नहीं है, स्नेह वर्जावस्था है। मौसरा मेदुला भूरिश्लेषपाण और आम प्रदोष, ये स्नेहन के वर्ज है, इनको पहले रूक्षण करना है। तान पूर्वम रुक्षेत, अथवा इनको केवल श्वेत देकर और दोषोत्क्लेशकर भोजन देकर वमन दे देना है। एक ही वमन देना है, दो नहीं। एक उल्टी हो गई काफी हो गई, एक या मैक्सिमम दो।
उत्क्लेश निकल जाएगा। सामावस्था में आपको एक नहीं गड़बड़ नहीं करनी है, वहां पहले पाचन देना है। पाचन के बाद विमलेन्द्रियता सर्गो मलानां लाघवम देहस्य लाघवम क्षुत्रुसहोदयः शुद्धि हृदय शुद्धोद्गार हृदय कंठता तंद्रानाशः क्लमनाशः और व्याधि मार्दवम उत्साहम। ये लक्षण आने के बाद फिर आप स्नेहन स्वेदन करेंगे। वसंत ऋतु आया चलो स्नेहन शुरू, नहीं नहीं नहीं, अवस्था देखना है आपको। अवस्था देखकर आपको स्निग्ध स्विन्न करना है। अनिवार्य रूप से अवस्था देखनी है आपको, नहीं तो स्नेहन के व्यापक बनते हैं। हाँ, मैंने अनुभव किया है, यदि हमने गलती की तो स्नेहन के व्यापक बढ़ते हैं, व्यापक होते हैं। इसलिए रूक्षण करके ही फिर स्नेहन करना है। तो स्निग्ध स्पिन शरीराणाम, और फिर आपको ऊर्ध्वश्चाद नित्यशः कर्म करना है, कर्म करना है, दोषहरण के कर्म करना है। नित्य का अर्थ है 3 माह इसमें काल में, श्रावण में, चैत्र में और मार्गशीर्ष में आपको करना है। इस यही अर्थ निश्चय, नित्यशः रोज अर्थ नहीं है, नित्य का अर्थ रोज ऐसा नहीं है। तो जब जब अवस्था हो तब करना है, नित्य का अर्थ है। जब शोधन योग्य अवस्था हो तो शोधन करो, इस अर्थ में वो है। और उसी प्रकार बस्ती कर्मम तद कुर्यात, बस्ती कर्म भी करो, कुर्यात, ये भी विद्यार्थी एक वचन है, उसका तो कर्म बन गया है, और नस्य कर्म भी करना है। यथाक्रमम शब्द महत्व का है, और यथा योग्यम, यथाक्रम करना है, यानी जो क्रम आपको आवश्यक लगे उस क्रम से करना है। इस यथाक्रम में थोड़ा ध्यान रखना है कि शरद ऋतु है, आपको विरेचन करना है, लेकिन रोगी संतर्पणोत्थ है, कभी उसने शोधन किया ही नहीं है, दिवास्वाप करता है, अव्यायाम है, स्निग्ध भोजी है, और आपके पास शरद ऋतु में आया है अंगदाह हो रहा करके या तो कंडू हो रही करके, और आपको शरद ऋतु देखकर विरेचन देने की इच्छा हो रही है। हो सकता है हेतु दोनों हो, वैयक्तिक हेतु भी हो, दर्शन भी खा रहा है, मध्य भी पी रहा है, मांसाशन भी कर रहा है, दिवास्वाप भी कर रहा है, व्यायाम भी नहीं करता है, हो सकता है दोनों दोष हो, और आपको लगे चलो पैतृक शरद ऋतु है विरेचन कर दो। नहीं, यथाक्रम का अर्थ है यदि 2 दोष श्लेष्मा भी बलवान है तो पहले विरेचन के पहले श्लेष्मा को निकालो, पहले श्लेष्मा का क्षय करो, नहीं तो आप द्रव्य दोगे विरेचन के लिए और रोगी करेगा वमन। श्लेष्मोत्तरे छर्दयति, श्लेष्मोत्तर में आप वो विरेचन दो तो वो छर्दी करता है, और पित्तोत्तर में आप वमन दोगे तो विरेचन करता है। इसलिए यथाक्रम बहुत महत्व का है। जैसी अवस्था है, यदि शुद्ध पित्त है तो आप विरेचन दे सकते हो, यदि श्लेष्मा और पित्त दोनों है, दोनों का उत्क्लेश है, तो पहले एक वमन करा लो और फिर स्नेहन करके विरेचन करा लो, ताकि अग्नि और ग्रहणी आवृत न हो। इसलिए यथाक्रमम यथा योग्यम अत ऊर्ध्वम प्रयोजयेत्। ये सामान्य ये स्वस्थ वृत्त का ये है। अब इस पे ध्यान रखना है, एक प्रश्न आपके मन में आएगा, समधातु हो तो करने की आवश्यकता है क्या? यदि व्यक्ति समधातु है, नित्य व्यवस्थित आहार विहार हितपूर्वक विधि पूर्वक करता है, तो इसकी आवश्यकता है क्या? निर्णय चिकित्सक को लेना है। यदि
उन ऋतुओं में उन दोषों की व्याधियां नहीं हो रही है। वसंत आ गया, प्रतिष्ठा नहीं, काश नहीं, गौरव नहीं, तंद्रा नहीं, अरुचि नहीं, क्षुधा अच्छी है, व्यायाम करता हुआ है, पूरे साल भर में यथा व्यायाम किया है, दिवास्वप नहीं किया है, भोजन सर्वरस साथ में किया है, कोई अतिरिक्त नहीं किया है, विधि पूर्वक किया है, वमन की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको लक्षण दिखते हैं तो निर्णय आप करो। क्यों? इसलिए 41वें श्लोक में एक शब्द आया है, समधातो हो सर्वसमम सात्यम, जिसका समधातु है वो ऋतुचर्या दिनचर्या में समसात्म्य करे, अतिरिक्त न करे। और ऐसे लोग हो सकता कुछ आपको मिल गए तो उनको, यदि हेतु नहीं है, जीवन शैली में कोई हेतु नहीं है, तो इतना बलवान हेतु नहीं है, तो आपको शमन के आधार पर उनको आप चिकित्सा कर सकते हो। इनको शोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन निर्णय आपको लेना उस समय। तो उसके बाद अब ये श्लोक क्रमांक 48 की दूसरी पंक्ति जो है, ये बड़ी कष्ट देने वाली है। रसायनानि सिद्धानि कालवित् प्रयोजयेत्, प्रयोजयति क्रिया बने ऊपर है, सिद्धानि रसायनानि प्रयोजयेत्। अब यहाँ पर सिद्धानि रसायनि, सिद्धानि का अर्थ यह है कि जो प्रयोग से सिद्ध किए हुए हैं, रसायन अध्याय में दिए हैं, इनका प्रयोग करना है। उसके साथ साथ वृश्च योगांश कालवित्, अब यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न बाद में पूछता हूं, पहले अगली पंक्ति पढ़ लेंगे। रोगाः तथा न जायन्ते प्रकृतिस्थेषु धातुषु। रोगाः प्रथमा बहुवचन है, विसर्ग का स हुआ है, न जायन्ते प्रकृतिस्थेषु धातुषु, धातु यानी दोष और मल सभी प्राकृत अवस्था में है, इनमें रोग नहीं होते। और क्या होता है? धातवश्चाभिवर्धन्ते, धातु बलवान होते हैं। और सब अगला शब्द महत्व का है, जरा मांद्यम उपेति च, बुढ़ापा बुढ़ापे में ही आता है, उसके पहले नहीं आता है। ये बुढ़ापा जल्दी न आए इसलिए रसायन करना है। यानी कार्यक्षमता आपकी 70-75 तक रहे, इसलिए रसायन करना है। और ये रसायन कालवित् को करना है, प्रतिवर्ष करने की आवश्यकता है या नहीं, इसमें ये विचार करने की एक यह है, इसमें मत भिन्नता निर्माण हो सकती है। अब यहाँ रसायन चयन कैसे करना, सिद्धानि रसायनानि, ये भी एक अगला विषय है। इस विषय पर विस्तार से जब रसायन में जाएंगे तब हम बात करेंगे। तो ये कालवित् और अवस्थावित व्यक्ति ने रसायनों का चयन करना है और वो देना है, तो उसका लाभ उन्होंने दिया है। और अंतिम श्लोक है, वो पढ़ के समाप्त करते हैं। विधि एषः, विधि एषः, एषः पुल्लिंगी प्रथमा एक वचन है, एषः सर्वनाम का है, एतत्। तो एषः विधि निदर्शितः, ये निदर्शित है,
निदर्शित एक अबूधाबी है, विशेषण है। निदर्शितः किस लिए? अनुत्पत्तौ, उत्पत्ति न हो, सप्तमी है। अनुत्पत्तौ किसकी उत्पत्ति न हो? विकाराणाम, विकारों के निर्माण न हो, विकार शरीर में निर्माण न हो आजीवन, इसलिए विधि बताया है। इसका दूसरा अर्थ क्या है समझते हो? इसका विपर्य है इन विधियों का पालन न करना ये व्याधि का कारण बनता है। विकाराणाम अनुत्पत्तौ विधिरेषा प्रयोजिता निदर्शितः, और इन विधियों का यदि पालन नहीं करोगे तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा, व्याधि होगा, बुढ़ापा जल्दी आएगा। पहले सूत्र में वो 45 में बताया है, विषम स्वस्थवृत्तानाम रोगा अपरे, विषम स्वस्थवृत्त यानी पालन न करने वालों को व्याधि होते हैं। इसका अर्थ यही है कि स्वस्थ वृत्त का विधियुक्त पालन करना ये आरोग्य का साधन है, और स्वस्थ वृत्त के सभी भावों का विधियुक्त पालन नहीं करना ये व्याधि के कारण के क्राइटेरिया है। ये ध्यान रखना है। इस प्रकार इस अध्याय में ये सब महत्वपूर्ण बात बताई है। इसके बाद का विषय हो चुका है। अब उसमें जो रहा है वो 53 से रहा है, वो अगले व्याख्यान में पूरा कर देंगे। चलो, कोई प्रश्न है तो बताओ। एक प्रश्न ऐसा है, गर्भिणी में जो छर्दी उत्पन्न होती है, हाँ, किसमें? गर्भिणी में, हाँ, उसका किस तरीके से विचार करना है? हाँ, उसमें मनोनुकूल द्रव्यों के साथ संतर्पण धीरे धीरे करते रहना चाहिए, क्योंकि इसका जो कारण है गर्भोत्तव उत्पन्न द्रव्य, वो धीरे धीरे समाप्त होने में समय लगता है, तो वो उसको रोक नहीं सकते आप, और रोकोगे तो अन्य प्रॉब्लम में यानी दीर्घकालीन प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए इसको उस समय वहां पर मनोनुकूल रुचिकर संतर्पण द्रव्यों को बार बार धीरे धीरे देते रहना, जैसे लाड़े सत्तू है, दानिम रस के पानक है, बदर पानक है, ऐसे नारिकेल का पानक है, ऐसे धीरे धीरे देते रहने से वो नियंत्रण में रहती है, धातु क्षय नहीं होता। लेकिन उसको एकदम बंद करना असंभव है, क्योंकि जब तक गर्भोत्त दोष को शरीर में घूमते रहेंगे और उसका क्या कहते हैं अनुकूलता शरीर में उनको समा लेने की नहीं हो, तब तक वो होते रहता है। तो उसके लिए संतर्पण धीरे धीरे करना यही उपाय है। आगे, और ये ज्यादा नहीं चलता है, 15-20 दिन चलता है, उसके बाद अपने आप बंद होता है। ये प्रश्न या उनका विचार कह सकते हैं। उनका ऐसा कहना है कि स्वस्थ अवस्था में प्रकृति के समान आहार और विहार करना है, और विकार अवस्था में विकृति के विरुद्ध चिकित्सा औषध करना चाहिए। तो क्या इसलिए प्राकृतिक विकार कृच्छसाध्य होते हैं, ऐसा सोचना ठीक होगा? ग्रंथकार क्या कहते हैं, जो समावस्था में है उनको सभी रसों का योग्य मात्रा में सेवन करना है, और ऋतु विपरीत द्रव्यों का उपयोग करना है, आहार में परिवर्तन करना है, लेकिन सभी रस सामान्य मात्रा में। जैसे सम प्रकृति का व्यक्ति है, समदोष है, लेकिन
शीत ऋतु में अग्नि बढ़ गया है, अग्नि उत्तम हुआ है, तो क्या आप आहार की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे? क्या आप स्निग्ध द्रव्यों का भोजन थोड़ा सा अधिक नहीं करोगे? करना ही पड़ता है। इसलिए दिनचर्या का पालन, ऋतुचर्या का पालन उनको संभल कर करना पड़ता है, क्योंकि वहां विपरीत नहीं करोगे। यदि साम्यावस्था में व्यक्ति है और अति शीतकाल है और बिना गर्म कपड़े बाहर घूमता है, तो प्राकृत दोष भी कहीं न कहीं रुककर व्याधि करते हैं। खवय गुण्यात अति शैत्य के कारण प्राकृत दोष भी उदर्द जैसी व्याधि कर सकते हैं। इसलिए ऋतुओं के नियम का पालन विपरीत का तो करना ही है, लेकिन मात्रा में करना है और सभी रसों का सेवन योग्य मात्रा में करना है। आप ऋतु विपरीत नहीं कर सकते हो। शीत ऋतु है और आप ऋतु विपरीत चिकित्सा शीत ऋतु में करनी है, तो उसके विपरीत आप करेंगे। यानी नहीं, हम शीत ऋतु में शीत ही खाएंगे, नहीं, उसको सात्म्य नहीं कहते। उन्होंने सात्म्य का शब्द प्रयोग किया है, सर्वरसम सात्म्यम च। इसलिए ऋतु विपरीत करना ही पड़ता है। ऋतु विपरीत के विपरीत करने से प्रॉब्लम आते हैं। यानी शीत ऋतु में अति शीत सेवन यदि मैं करता हूं, साम्यावस्था होते हुए भी, तो वो साम्यावस्था को बिगड़ाने वाले हैं। यदि पित्त दोष सामान्य है, शरद ऋतु है और मैं ऋतु का पालन नहीं करूंगा, मैं तीखा खाऊंगा, ये दोषों को नहीं बढ़ाएगा। इसलिए आपको सामान्य ऋतु सात्म्य का विचार करना ही है। मात्रा कम ज्यादा कर सकते हो आप, जितना खाते उतना। नित्यम सर्वरसाभ्यास, ऋतु के अनुसार आप लवण खाएंगे, थोड़ा कम खाएंगे, तीखा खाएंगे, थोड़ा कम खाएंगे, बंद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको नियम पालन करने हैं, नहीं तो दोष प्रकोप के लिए आप जगह दे रहे हो। साम्यावस्था के दोषों को बिगड़ाने का प्रयास आप कर रहे हो। शरद ऋतु में साम्यावस्था में दोष है और आप लवणाधिक सेवन कर रहे हो, नहीं चलेगा। शरद ऋतु में लवण कम से कम खाना है। हाँ, आप 4 लोगों से ज्यादा खाओ, 4 लोग बहुत कम खाते होगे तो आप थोड़ा ज्यादा खाओ, इतना ही कर सकते हो आप विधि विरहित नहीं कर सकते, मात्रा छोड़कर, अवस्था छोड़कर नहीं कर सकते। चलो, और भूख लगती है लेकिन खाना खाने की इच्छा नहीं होती, इस लक्षण का विचार कैसे करना चाहिए? भूख लगती है लेकिन खाना खाने की इच्छा नहीं है। अब इसमें इच्छा क्यों नहीं है? उद्वेग है, मनोद्वेग है, चिंता है, भय है, क्रोध है, या अनन्नाभिलाषा है। तो उसका अनन्नाभिलाषा है तो उसका कारण क्या है? अन्न में रुचि नहीं है, स्वादिष्ट नहीं बन रहा है, तो उसको बदलना है। उसका भी कारण कुछ ना कुछ होता है अनन्नाभिलाष का। एक कारण ये होता है, भूख तो लगती है लेकिन अभी भी शरीर में दोष है। जब शरीर में शेषाजीर्ण होता है, उसमें भूख लगती है लेकिन भोजन की इच्छा नहीं होती है। उस समय थोड़ा रुकने के बाद भूख लगती है। कई बार भूख लगती है, भोजन में स्वादिष्टता नहीं होती है, भोजन की इच्छा कम होती है। शीत ठंडा है, रूखा है, सूखा है, प्यार से दिया नहीं है, इच्छा नहीं होती है। ऐसे अश्रद्धा के अनेक अनेक कारण हैं। उन कारणों का विचार आपको करना पड़ेगा। मन में दुख हो तो भी नहीं होगा। कहीं अन्न द्वेष हो, कहीं ऐसा देखा है गंदी चीज, तो श्रद्धा नहीं होगी भोजन करने की। तो उसके लिए उन मनोनुकूल प्रयत्न करने पड़ेंगे आपको। और
गर्भिणी में त्रिवृत्त का मणि धारण करने को कहा गया है, तो उसे कैसे करना है और कब करना है? क्या करना है? त्रिवृत्त का मणि धारण गर्भिणी में ऐसे कहा गया है, तो वो कैसे करना है और कब करना है? त्रिवृत्त का मणि धारण, त्रिवृत्त मणि धारण. हा, मणि त्रिवृत्त. हा, मणि धारण सारखं धारण करायचं असं म्हटलं असेल. संदर्भ कहाँ पर है? संदर्भ कहाँ पर है? पूछती हूँ सर. हाँ, किस क्षेत्र में, किस ग्रंथ में? और प्रश्न है कि विषमाग्नि अगर है तो उसकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए? वो पहले निरामावस्था लाकर स्नेहपान कराओ। निरामावस्था लाके अग्निदीप्त करके स्नेहपान कराओ। अनुवासन दो, स्नेहपान कराओ। जीवनी द्रव्यों का स्नेहपान मांस रस देकर अग्निदीप्त कराओ। अम्ल मद अम्ल लवणों और स्नेह इनके अग्निदीप्त कराओ और फिर हो जाता है, इतने से हो जाता है। मांस रस दो, मांस रस नहीं खाते हैं तो ये दो, पेया विलेपी और पंचकोल सिद्ध घृत डालकर हो जाता है। तो ये जो प्रश्न है मणि धारण का, इसका संदर्भ नहीं मिलता है तो मैं देता हूं कि अथर्ववेद में कुछ मणियों का, वनस्पति जो मणियों का उल्लेख किया है, तो उसको कहते हैं कि ऐसे सुदिन पर उस वृक्ष के काष्ठ को पूजा करते हुए उसके लाना है और उसको साफ बनाकर उसका मणि बनाना है और उसको किसी वस्तु में बांधकर लपेटकर गले में धारण करना या तो बाहों में धारण करना। ये विधि अथर्ववेद में 2-3 जगह पर आया है। अब वहां पर द्रव्य भिन्न है तो उसका यदि ये किसी ने कहीं कहा है तो इस ढंग से वो किया जा सकता है, लेकिन इसका कितना लाभ होता है ये कुछ हम बता नहीं सकते। पद्धति है, अथर्ववेद में इसका वर्णन है। मणिनाम धारणम, अपने इस पे भी है मणि धारणम, लेकिन मणि धारण का अभिप्राय किसी ने चक्रपाणी ने किया नहीं है, तो उसका उल्लेख अथर्ववेद में है, कर सकते ओके हो, सर. प्रमोद करने में आपत्ति नहीं है। ओके. हमेशा स्टीवन होना अगर ये लक्षण है तो क्या करना चाहिए? स्टीवन, हाँ, स्टीवन, बार हाँ, बार. अजीर्ण है, ये अजीर्ण है, अग्निदुष्ट है, आहार का परिवर्तन करो, अग्निदीप्त करो। लाला प्रसेक, ये लक्षण अमावस्था का है। हेतु निकालो, संतर्पणोक्त हेतु हो गए, व्यायाम नहीं होगा, मलावरोध की आदत होगी और अग्नि और समावस्था, ये दोनों की चिकित्सा करनी पड़ेगी। इस वेगावरोध में भी होता है, मलमूत्र का अवरोध, मलमूत्र वायु का अवरोध से भी मुंह में पानी आता है। ज्यादा बकवास करने पर भी मुंह में पानी आता है, वातवृद्धि जन्य। श्लेष्मणम अस्यति, ये वातज है और अजीर्ण में होती है, तीनों में होती है, उदावर्त, अजीर्ण और शुद्ध वात प्रकोप, इनमें होता है। ओके सर. सर, इतने ही क्वेश्चंस थे. ठीक है, बंद करूं?